नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। रैतू बंदू की रकम जारी करने से इलेक्शन कमीशन ने रोक दिया। कांग्रेस की शिकायत पर कार्रवाई। किसानों के मुंह से निवाला छीनने वाली पार्टी कांग्रेस। 3 दिसंबर के बाद किसानों को रकम मिल जाएगी। वजीर आला और वज़रा का रद्द-ए-अमल। रियासत में मोहल्ला असम्बली नहीं होगी। केसीआर तीसरी बार वजीर आला बनेंगे। माशी पसमानदगी पर मुसलमानों को तहफ्फुज़ात। रैतू बंद स्कीम में रुकावट के लिए कांग्रेस जिम्मेदार। बैरिस्टर ओवैसी की मीडिया से बातचीत। मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवारों की इंतखाबी मुहिम आखिरी मरहले में दाखिल। जबरदस्त अवामी ताईद। इत्तेहाद मिल्लत को बरकरार रखने का अज़्म। मुख्तलिफ तंजीमों की मजलिस को हिमायत का सिलसिला जारी। और राजेंद्र नगर के अत्तापुर में आवारा कुत्ते के हमले में कमसिन बच्चा शदीद जख्मी, हालत नाजुक। जौहरी क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू। मियार और एतमाद की रिवायत, जेवरात ऐसे कि आपका दिल जीत ले। जौहरी के दिलकश डिजाइन आपको दूसरों से मुनफरिद बनाए। हम हर किस्म की डिजाइन की ज्वेलरी ऑर्डर्स पर भी बनाते हैं। कोई यूं ही नहीं बनता। जौहरी दुनिया भर के 15,000 से ज्यादा के डिजाइन मौजूद है। इतने खूबसूरत डिजाइन की ज्वेलरी कहीं और न मिले। हर 916 हॉलमार्क ज्वेलरी पर नो मेकिंग चार्जेस, लो वेस्टेज के साथ। जौहरी, ऑपोजिट सक्सेस स्कूल, 7 टॉम्स रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। अपनी जिंदगी के खुशगवार लम्हों को सजाएं एक ही कोहिनूर बैंक्वेट हॉल के साथ। मंगनी, शादी, वलीमा, बर्थडे पार्टीज, एनिवर्सरी जैसे दिगर तकरीबात के लिए फुल्ली एयर कंडीशन में दूल्हा और दुल्हन के लिए सेपरेट हॉल। 700 लोगों तक की बेहतरीन गुंजाइश, क्वालिफाइड ट्रेन्ड मैनेजमेंट, एक्सपीरियंस एंड डेडिकेटेड स्टाफ, वसी और सिक्योर पार्किंग, लेडीज और जेंट्स के लिए 2 लिफ्ट्स की सहूलत आपके बजट के मुताबिक। बुकिंग पैकेजेस AK कोहिनूर बैंक्वेट हॉल, टोली चौकी, हैदराबाद। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े, जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुरादनगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टोम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की जामीन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, शेखपेट रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने तेलंगाना असेंबली इंतखाबात के पेश नज़र नाफिज ज़ाब्ते अखलाक की वजह से रियासती हुकूमत की अहम स्कीम रैतू बंदू की रकम की तकसीम को लेकर अहम फैसला किया है। इलेक्शन कमीशन ने रैतू बंदू की मदद की तकसीम की इजाज़त से दस्तबरदारी इख्तियार की है। इस सिलसिले में अहकाम जारी कर दिए गए हैं। इस दौरान इलेक्शन कमीशन ने इस महीने की 28 नवंबर से रैतू बंदू की इमदाद तकसीम करने तेलंगाना हुकूमत को इजाज़त दी थी। ताज़ा तौर पर इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक के निफाज के पेश नज़र इजाज़त वापस लेने का फैसला करते हुए अहकाम जारी किए गए हैं। इलेक्शन कमीशन ने कहा, मंगल की शाम इंतखाबी मुहिम इख्तिताम को पहुँच रही है, इसलिए पोलिंग के इख्तिताम तक इमदादी रकम जमा न करवाई जाए। इलेक्शन कमीशन के ताज़ा फैसले से 70 लाख किसानों की इमदाद रुक गई है। इलेक्शन कमीशन की तरफ से रैतू बंदू रकम इजराई न करने के अहकाम पर BRS के लीडर्स बशमूल वजीर आला KCR का शदीद रद्द-ए-अमल सामने आया है। शादनगर में इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए वजीर आला ने कहा, कांग्रेस के कारकुनों को शर्म आनी चाहिए कि वो ऐसी पार्टी की हिमायत कर रहे हैं जो किसानों की बहबूद के खिलाफ है।
ये वो पार्टी है जो किसानों को 3 घंटे बरकी देने की बात करती है। वजीर आला ने कहा, कांग्रेस का केडर भी रैतू बंधु से इस्तीफादा कर रहा है। वजीर आला ने ऐलान किया कि उनकी अगली हुकूमत की पहली काबीना मीटिंग में मंजूरा अराजियात को मुस्तकीन के हवाले किया जाएगा। ఈ కాంగ్రెస్ వాళ్ళ గోస వాళ్ళ బాధ పాపం ఇట్లనన్నా గెలుస్తామేమో అని లంగతనం చేస్తా ఉన్నారు. మొదలు మళ్ళీ పోయిండు, దరఖాస్తు పెట్టిండు, రైతు బంధు ఆపిండు. వేయిండ్రని చెప్పి నేను చెప్పిన అధికారులకు బంధు పెట్టిండు. ఒక్కరోజు ఏమని వాళ్ళు పర్మిషన్ ఇచ్చింది, ఎవరు ఎలక్షన్ కమిషన్. మళ్ళా కాంగ్రెస్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ నిరంజనుడు మళ్ళీ మొన్నటి దరఖాస్తు ఇచ్చిండు. రేపు రాబోయే పైసలు మళ్ళీ కాంగ్రెస్ ఆపింది. నేను ఒక మాట చెప్తా ఉన్నా, కాంగ్రెస్లో కూడా రైతు బంధు తీసుకున్న నాయకులు ఉన్నారు, కార్యకర్తలు ఉన్నారు. మరి మీకేమైనా సిగ్గుమానం ఉందా అని అడుగుతా ఉన్నాను నేను. మీరు ఎట్లా సపోర్ట్ చేస్తాను కాంగ్రెస్కు? రైతుల నోటికాడ బుక్ ఎత్తగొట్టాలి, మేము ధరని తీసేస్తాం, మేము కరెంటు 3 గంటలే ఇస్తాం అని చెప్పేటువంటి కాంగ్రెస్లో మీరు ఎట్లా ఉంటున్నారు? మీకు కూడా రేపు రైతు బంధు ఎట్లయితే మీ కొంపలు కూడా ఆడతాయి కదా. ఇలా కాంగ్రెస్ అని తిరుగుతున్నావు, రేపు పొద్దుగాలు ఏమవుతుంది? మీ కొంప కూడా కొలారం కాదా? నువ్వు రైతువేనా? కాంగ్రెస్ కార్యకర్తలు కూడా ఇలా గుండె మీద చేసి ఆలోచన చేసుకోవాలి. ఎవరో మంచికి జరుగుతుంది, మీరు ఏదో నిశాలో పోయి కాంగ్రెస్ అంటే రేపు మీ కొంప కూడా మునుగుతుంది కదా. కౌలు రైతును మీకు దూలం లెక్క రైతు కడతా అంటుండే మెడకు, కట్టుకుంటారా రైతులు? ఎలా? बीआरएस पार्टी के कारगुजार सदर केटीआर ने कहा, रैतू बंधु से कांग्रेस पार्टी के पेट में दर्द होता है। इंतखाबी मुहिम के दौरान उनका कहना था, कांग्रेस से किसानों को इतनी दुश्मनी क्यों है? किसानों को माली इमदाद न मिलने के लिए रुकावट पैदा करके खुश हो रहे हैं। खाना देने वाले किसानों से इतना जहर क्यों? किसान अवाम को पेट भर खाना देते हैं, कांग्रेस को ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है। किसानों के लिए कुछ काम करने वाले धरनी से इतना गुस्सा क्यों? दलाली निज़ाम का बेशर्मी से ऐलान किया जा रहा है। हौलदारी और असल किसान के दरमियान आग भड़काने की कोशिश की जा रही है। केटीआर ने अवाम से अपील की कि कांग्रेस की फजूल पॉलिसियों से मुहतात रहें और उसका जायजा लें। आज नहीं तो कल रैतू बंधु मिल जाएगा, लेकिन कांग्रेस वालों को मार भगाएं। रियासती वजीर हरीश राव ने कहा, 2 दिन पहले इलेक्शन कमीशन ने दलितों के लिए रैतू बंधु की रकम जारी करने के लिए हरी झंडी दिखाई थी। एक इजलास में उनका कहना था, कांग्रेस लाख रुकावटें पैदा करने के बाद इंसाफ की कामयाबी का जिक्र करती है, इसमें कोई नई बात नहीं। कांग्रेस के नायब सदर ने इलेक्शन कमीशन से नुमाइंदगी की थी कि हरीश राव मुहिम चलाते हुए ऐलान कर रहे हैं, इस पर रोक लगानी चाहिए। इसी पर इलेक्शन कमीशन ने रैतू बंधु पर रोक लगा दी है। कांग्रेस पार्टी ने मुंह का निवाला छीना है। कांग्रेस पार्टी दे नहीं सकती, बीआरएस जब दे रही है तो उसमें रुकावट पैदा कर रही है। कितने दिन रोकेंगे? 3 दिसंबर तक रोक सकेंगे, उसके बाद अकाउंट में रकम जमा हो जाएगी, लेकिन किसान कांग्रेस को सबक सिखाएंगे। बीआरएस की रुकन कौंसिल के कविता मीडिया से बात करते हुए कविता ने कहा, कांग्रेस मुसलसल रैतू बंधु को लेकर इलेक्शन कमीशन से शिकायतें करती आ रही थी। तेलंगाना की हुकूमत ने 65 लाख किसानों में 72,000 करोड़ रुपए की रकम तकसीम की। इस स्कीम का इलेक्शन से कोई ताल्लुक नहीं था। कांग्रेस बीआरएस को मिल रही किसानों की टाइट से बौखलाहट का शिकार है। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने रैतू बंधु स्कीम को लेकर इलेक्शन कमीशन की तरफ से दस्तबरदारी के अहकाम के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया है। मीडिया से बात करते हुए बैरिस्टर ओवैसी ने कहा, कांग्रेस पार्टी ने इस पर एतराज किया था। ये रियासत के किसानों की स्कीम थी, कई सालों से इस पर अमल हो रहा है। महज कांग्रेस पार्टी ने इस पर एतराज किया, जिससे जाहिर होता है कि कांग्रेस इस स्कीम से किसानों का फायदा देखना नहीं चाहती। बैरिस्टर ओवैसी ने यह भी कहा, हम 9 नशिस्तों पर टीआरएस के खिलाफ भी इंतखाब लड़ रहे हैं, लेकिन जहां हमारे उम्मीदवार नहीं हैं, हम बीआरएस के उम्मीदवारों को कामयाब करने की अपील करते हैं। बैरिस्टर ओवैसी ने अवाम से बढ़ चढ़कर वोटिंग के अमल में हिस्सा लेने की अपील की। उन्होंने मोहल्ला असम्बली के इम्कानात को भी मुस्तरद कर दिया। बैरिस्टर ओवैसी ने
अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ात को लेकर बीजेपी के सवालात और उनकी तरफ से किए जा रहे प्रोपेगेंडे पर कहा, मुसलमानों को मजहब की बुनियाद पर नहीं बल्कि माशी पसमानदगी की बुनियाद पर तहफ़्फ़ुज़ात किए जा रहे हैं। सदर मजलिस ने कहा, रियासत के अवाम फिर एक बार केसीआर को वज़ीर आला बनाएंगे। कांग्रेस पार्टी ने इस पर ऑब्जेक्शन दिखाया। ये तो ऑनगोइंग स्कीम है, बरसों से चल रहा है, तो इस ऑनगोइंग स्कीम में कांग्रेस पार्टी को आपत्ति क्या है भाई? अगर कोई नई स्कीम होती है तो हम समझ सकते थे। ये तो नई स्कीम नहीं है जो कल शुरू की गई या इस चुनाव से पहले शुरू की, तो बरसों से केसीआर इसको कर रहे हैं और उनकी सरकार ये दे रही है। तो अचानक कांग्रेस पार्टी का ये बोलना कि इसको नहीं दिया जाना चाहिए, इससे साफ जाहिर होता है कि वो किसानों को फायदा नहीं पहुंचाना चाह रहे हैं। अरे भाई, अगर दे रहे हैं कि उसमें गलत बात क्या है? क्या होने वाला है? क्या किसानों को फायदा ही तो होगा ना। आप उसको रुका दिए हैं, इसका गलत मैसेज जा रहा है पूरे तेलंगाना में। कांग्रेस पार्टी ने ये आपकी रैतू बंधु को रुका दिया है। नहीं, हम लोग, हमारे खिलाफ बीआरएस कैंडिडेट 9 विधानसभा पर हैं। अब जहां पर नहीं है 110 विधानसभा पर, हम आवाम से ये गुजारिश किए हैं कि आप दोबारा मामू को तीसरी मर्तबा मुख्यमंत्री बनाइए, और मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह तेलंगाना की आवाम तीसरी मर्तबा इनको मुख्यमंत्री बनाएगी। होगा तो किसके साथ खड़े रहेंगे? अरे भाई, ये तो किसके साथ खड़े रहेंगे? अरे कैसे, हम तो बोल रहे नहीं होगा, हम तो बोल रहे नहीं। किसके साथ खड़े? अरे नहीं होगा, देख लेना। किसके साथ खड़े हैं? बीआरएस के साथ। देखिए, नहीं होगा, हम देखना, आप देख लीजिए। अगर नहीं, अगर मगर का नहीं है, हम तो ये कह रहे हैं कि नहीं होगा। अरे होगा ही नहीं, वो खुद अपनी फुल मेजॉरिटी से बना लेंगे। देखिए, झूठ बोल रही है बीजेपी। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में जो आरक्षण मुसलमानों को मिल रहा है वो रिलीजन या रिलीजन के ऊपर नहीं मिल रहा है। एक, मुसलमानों की सोशल एजुकेशनल बैकवर्डनेस का एम्पेरिकल डेटा है। दूसरा, एक पीएस कृष्णन साहब आज इस दुनिया में नहीं है, वो देश के बहुत बड़े एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे। उन्होंने एक रिपोर्ट बनाई जिसमें बताया गया कि ये मुसलमानों में ये बैकवर्ड क्लासेस हैं, इनको मिलना चाहिए, और मुसलमान जो अपर कास्ट उनको नहीं मिलना चाहिए। तीसरा ये है कि हर मुसलमान को नहीं मिल रहा है। चौथा ये है कि ये उनके सोशल एजुकेशनल बैकवर्डनेस को अपलिफ्ट करने के लिए देश के हित में है। ये भाई, आपका नेशनलिज्म अगर बहुत बड़ा मुद्दा है बीजेपी का, अगर तेलंगाना में वो समाज ताकतवर हो रहा है तालीम के जरिए, रोजगार के जरिए, तो देश को ही फायदा हो रहा है ना। क्यों नफरत करती है बीजेपी के? मुसलमान डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, एमबीए बने, पीएचडी करे, नर्स बने, टीचर बने, तहसीलदार बने, आरडीओ बने। खुश होना चाहिए ना उनको। भाई, जो कमजोर है वो ताकतवर हो रहे हैं, इससे आपको इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? बीजेपी को समझ नहीं आ रहा हमको। दूसरी तरफ सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी ने 3 तलाक के मामले पर राहुल गांधी की खामोशी पर सवाल उठाए। सदर मजलिस ने कहा, जब 3 तलाक का बिल पार्लियामेंट में था, राहुल गांधी ने एक लफ्ज नहीं कहा। राहुल गांधी की तरफ से यार लफ्ज इस्तेमाल किए जाने के मामले को भी उन्होंने तंज का निशाना बनाया। देखिए, राहुल गांधी से हम ये बताना चाह रहे हैं कि राहुल गांधी ट्रिपल तलाक पर अब तक क्यों नहीं बोले? क्यों डरते हैं वो? किससे डरते हैं? बोलिए ना ट्रिपल तलाक के ऊपर, कानून के ऊपर। हम तो कहें कि वो मुस्लिम महिला के इंसाफ नहीं कर रही है। दूसरा, राहुल गांधी कभी मॉब लिंचिंग पर नहीं बोलते। राहुल गांधी कभी आज तक 370 पर नहीं बोलते, आर्टिकल 370 रिमूवल पर। राहुल गांधी मुस्लिम रिजर्वेशन पर नहीं बोलते। इतना क्यों डरते हैं? डर किस बात का है? डर इस बात का है कि कहीं उनका हिंदुत्व का चेहरा सामने आ जाए। और रहा सवाल कि हमको यार बोलने का, हम राहुल गांधी जी से अपील कर रहे हैं कि भैया, जिंदगी आपकी है, मगर आप 50 साल के ऊपर के हो चुके हैं। अकेलापन आपको खा जा रहा है, और अकेलेपन में इंसान के दिल में यार की बड़ी तड़प पैदा होती है। तो हम उम्मीद करते हैं कि राहुल गांधी हैदराबाद में अगर आ गए हैं तो हम पता दे देंगे, यहाँ पर बड़े हकीम हैं, बहुत मशहूर हकीम हैं, उनको बता लीजिए। बीआरएस पार्टी ने इलेक्शन कमीशन से नुमाइंदगी करते हुए रैतू बंधु स्कीम की रकम की इजराई से मुताल्लिक़ अहकाम पर नजरसानी की अपील की है। केशव राव की क़ियादत में एक वफ़द ने इलेक्शन कमीशन से नुमाइंदगी करते हुए एक याददाश्त हवाले की है।
तेलंगाना असम्बली इंतखाबात की मुहिम के दौरान राम मंदिर के दर्शन को बीजेपी एक बार फिर इंतखाबी मौसू बना रही है। तेलंगाना के करीमनगर में पीर के दिन रैली से खिताब करते हुए वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा, 22 जनवरी को वजीर आजम अयोध्या में राम मंदिर का प्रधान प्रतिष्ठा करेंगे। हमने तय किया है कि बीजेपी की हुकूमत बनने के बाद बारी बारी अवाम को राम मंदिर के दर्शन कराए जाएंगे। इसके साथ साथ वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने भी इंतखाबी रैलियों में हिस्सा लिया। महबूबाबाद में रैली से खिताब करते हुए वजीर आजम मोदी ने तेलंगाना की तबाही के लिए कांग्रेस और केसीआर को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा, तेलंगाना के अवाम एक बीमारी के खात्मे के बाद दूसरी बीमारी को मौका नहीं देंगे। अवाम फैसला कर चुके हैं कि रियासत का अगला वजीर आला बीजेपी का होगा। तेलंगाना की हुक्मरान जमात बीआरएस की रुकन कौंसिल की कविता ने कहा, तेलंगाना तरक्की की समत बढ़ रहा है और वो अजीम बुलंदियों पर पहुंचेगा। मीडिया से बात करते हुए कविता ने कहा, कौमी जमातें कांग्रेस और बीजेपी सिर्फ ट्रेलर को देखकर परेशान हैं, जबकि पिक्चर अभी बाकी है। बीजेपी के रियासती सदर जी किशन रेड्डी ने कहा, आसाम और यूपी के वज़ीर आला ने यह वाज़ेह कर दिया है कि बीजेपी इख्तिदार में आने के बाद हैदराबाद का नाम तब्दील करेगी। उन्होंने कहा, इलाकाई जमातों ने मद्रास का नाम चेन्नई किया, कलकत्ता को कोलकाता किया गया, बॉम्बे को मुंबई किया गया। हैदराबाद का नाम क्यों नहीं बदला जा सकता? भाग्यनगर पुराना नाम है, हैदर कहां से आ गया? हम इसका नाम बदलेंगे। इंतखाबी मुहिम के दौरान कई उम्मीदवारों को आवाम के सख्त रद्दअमल का सामना करना पड़ रहा है। ऐसा ही कुछ जुबली हिल्स कांग्रेस के उम्मीदवार साबिक कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन के साथ हुआ। पैदल दौरे के दौरान अवाम ने अजहरुद्दीन पर उनकी पार्टी को लेकर सवालात की बौछार की। अवाम का कहना था, बाबरी मस्जिद की शहादत के दौरान कांग्रेस ने क्या किया? कांग्रेस ने मुसलमानों के लिए क्या किया? अवाम के सवालात पर अजहरुद्दीन वाज़ेह जवाब नहीं दे पाए। हल्के मलकपेट में मजलिस के उम्मीदवार व रुकन असम्बली अहमद बलाला की कारकर्दगी का अवाम एतराफ़ कर रहे हैं। 3 मियादों से अहमद बलाला मुसलसल अवाम की खिदमत कर रहे हैं और आज हल्के मलकपेट एक मॉडल हल्का बन चुका है। समाज का हर तबका अहमद बलाला के साथ खड़ा है। पेश है एक रिपोर्ट। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवारों की इंतखाबी मुहिम आखिरी मरहले में पहुंच गई है। अवाम इस बात का अज़्म कर चुके हैं कि इत्तेहाद मिल्लत को बरकरार रखा जाएगा। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने हल्का असम्बली नामपल्ली के मजलिसी उम्मीदवार मोहम्मद माजिद हुसैन की इंतखाबी मुहिम चलाई। इस मौके पर सदर मजलिस ने विजयनगर कॉलोनी, दीनदार अंजुमन मेन गेट, आसिफ नगर के अलावा दूसरे इलाकों का दौरा किया। बैरिस्टर ओवैसी का बालिहाना इस्तकबाल किया गया। सदर मजलिस ने मुकामी अवाम से फर्दन मुलाकात की और मजलिस के उम्मीदवार माजिद हुसैन को कामयाब बनाने की अपील की। घर घर जाकर खवातीन और बुजुर्गों से राब्ता किया और मजलिस के उम्मीदवार को कामयाब बनाने की अपील की। सेपहर में आसिफ नगर के इलाके HK फंक्शन हॉल से दौरे की शुरुआत हुई। मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करते हुए अवाम से मुलाकात का सिलसिला जारी था। अवाम मजलिस के उम्मीदवार मोहम्मद माजिद हुसैन की कामयाबी के लिए पुरुमीद हैं। दौरे में मजलिस के कॉरपोरेटर, साबिक कॉरपोरेटर्स, नुमाइंदा कॉरपोरेटर्स के अलावा मजलिस के इब्तदाई सदर मुतमदीन और कारकुन मौजूद थे।
हलक़े मलकपेट में मजलिस के उम्मीदवार अहमद बलाला की मुहिम अवामी मुहिम बन चुकी है। 3 मियादों से अहमद बलाला ने बिला लिहाज मजहब व तबका अवाम की जो खिदमात अंजाम दी है, आज अवाम उनका वालेहाना इस्तकबाल कर रहे हैं। मजलिस के उम्मीदवार ने पीर के दिन सुबह आजमपुरा डिवीजन के मुस्लिम हॉस्पिटल, हरीलाल बाग, वेंकटाद्री अपार्टमेंट, मस्जिद, हजरत मारूफ अली शाह और उसके आसपास के इलाकों का दौरा किया। मुकामी अवाम ने मजलिस के उम्मीदवार को एक बार फिर भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने का तयक़ुन दिया है। इस मौके पर मुकामी नुमाइंदा कॉरपोरेटर SM अबरार के अलावा पार्टी के सरगर्म कारकुनान भी मौजूद थे। हल्का असेंबली याकूतपुरे के मजलिस के उम्मीदवार जाफर हुसैन मेराद ने अपने हल्के के मुख्तलिफ डिवीजन्स में मुहिम चलाई। सुबह में जाफर हुसैन मेराद ने हल्का असेंबली याकूतपुरे के इंचार्ज यासिर अरफात के हमरा कुरमागुड़ा डिवीजन के इलाके बानूनगर, कमान और उसके अतराफ के इलाकों का दौरा करते हुए अवाम से मुलाकात की और उन्हें अपना वोट देकर कामयाब बनाने की अपील की। दोपहर में उन्होंने रिन बाजार डिवीजन के इलाके जात कुरैशी लैंड, गंगानगर और उसके अतराफ के इलाकों का दौरा किया। अवाम से मुलाकात की, भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने की अपील की। सेपहर में दबीरपुरा डिवीजन के इलाकों कमान शेख फैज, कुंडला बोली, पत्थर का मकान, अरब गली, काली मस्जिद, मंजुमिया तबेला, बीबी का अलावा के इलाकों का दौरा किया और अवाम से अपील की कि मजलिस को वोट देकर कामयाब बनाएं। मजलिस के कॉरपोरेटर, साबिक कॉरपोरेटर्स के अलावा मजलिस के इब्तिदाई सुदूर व मुतमदीन भी मौजूद थे। कारवान के मजलिस के उम्मीदवार कौसर मयूद्दीन ने अपने हल्के के मुख्तलिफ इलाकों का पैदल दौरा किया और मुहिम चलाई। इस मौके पर कौसर मयूद्दीन ने गोल्डन पैलेस फंक्शन हॉल, झांसी नगर कॉलोनी, अरुणा कॉलोनी, स्लम इनक्लेव, वली कॉलोनी, अनुराग कॉलोनी, नदीम कॉलोनी के अलावा दूसरे इलाकों का अहाता किया। दोपहर में कौसर मयूद्दीन ने आर चड्डा स्कूल फ्लोर मिल, खादरबाग, इंदिरा नगर, बहादुर यारगंज कॉलोनी, पैरामाउंट कॉलोनी, लक्ष्मी नगर के अलावा दूसरे इलाकों का दौरा किया। 30 नवंबर को भारी अक्सरियत से मजलिस के हक में वोट इस्तेमाल करने की अपील की। मकामी अवाम ने मजलिस के तरक्याती कामों को देखते हुए कौसर मयूद्दीन की कामयाबी के लिए यहाँ पर अहद किया है। दौरे में मजलिस के अराकीन बल्दिया, साबिक अराकीन बल्दिया के अलावा इब्तिदाई सुदूर मुतमदीन और कारकुन मौजूद थे।
हल्के चारमीनार के मजलिस के उम्मीदवार मीर जुल्फकार अली ने शालीबंडा चौराहा, मंजली बेगम की हवेली, लाड़ बाजार, पंच मोहल्ला महाजरीन कैंप का दौरा किया। उन्होंने अवाम से मुलाकात की, ईवीएम के 2 नंबर पर मजलिस के निशान पर बटन दबाकर कामयाब बनाने की अपील की। हल्का असम्बली चारमीनार के इंचार्ज मोहसिन बलाला, नुमाइंदा कॉरपोरेटर साहिल अकबर, रुकन बल्दिया सोहेल कादरी के अलावा मजलिस के इब्तदाई सदर व मुतमदीन भी मौजूद थे। जुल्फकार अली के तफसीली दौरे में अवाम ने उनका इस्तकबाल किया और उन्हें कामयाब बनाने का आज़म किया। बहादुरपुर के मजलिस के उम्मीदवार मोहम्मद मुबीन ने अपने हल्के के इलाके जात का दौरा करके मुहिम चलाई। फलकनुमा डिवीजन के इलाके वट्टेपल्ली, दरगाह, घुंटाल शाह बाबा के अलावा उसके अतराफ के इलाकों का अहाता किया गया। उन्होंने अवाम से अपील की कि 30 नवंबर को मजलिस के उम्मीदवार को वोट दें। फलकनुमा डिवीजन के नुमाइंदा कॉरपोरेटर मोतीलाल नायक, जहनुमा डिवीजन के कॉरपोरेटर मुख्तदर बाबा, नुमाइंदा कॉरपोरेटर नवाब साहब कुंटा अब्दुल हन्नान के अलावा अवाम की कसीर तादाद मौजूद थी। सेपहर में रनवसपुरा डिवीजन के काला पत्थर, आशुर खाना, मोची कॉलोनी और दूसरे इलाकों का दौरा किया और उन्हें कामयाब बनाने की अपील की। इस मौके पर भी मजलिस के कॉरपोरेटर्स, इब्तदाई सदर व मुतमदीन मौजूद थे। राजेंद्र नगर के मजलिस के उम्मीदवार स्वामी यादव के लिए रुकन कौंसल मिर्जा रहमत बेग ने मुहिम चलाई। उन्होंने एमएम पहाड़ी, सुलेमान नगर के अलावा दूसरे इलाकों में दौरा किया। रहमत बेग ने घर घर जाकर अवाम से मुलाकात की और 30 नवंबर को पतंग के निशान पर वोट यहां पर बटन दबाकर मजलिस को कामयाब बनाने की अपील की। दौरे में रुकन बल्दिया नवाजुद्दीन के अलावा मजलिस के इब्तदाई सदर मुतमदीन कारकुन मौजूद थे। सेपहर में रुकन कौंसल रियाजुल हसन आफंदी के हमरा अत्तापुर डिवीजन के इलाके कायम नगर, अत्तापुर के अलावा आसपास के इलाकों का दौरा किया और स्वामी यादव को कामयाब बनाने की अपील की। मजलिसी कारकुन इस मौके पर मौजूद थे।
जमियतुल खुरैश हैदराबाद ने शहर हैदराबाद के 9 असम्बली नशिस्तों पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तायद का ऐलान किया है। जमियत के मरकजी दफ्तर शाहगंज में सदर अब्दुर्रहमान अतीक की सदारत में इजलास हुआ। जमियत के अरकान ने मुत्तफ़क़ा तौर पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तायद का ऐलान किया है। अरकान ने कुरैश बरादरी से अपील की कि 30 नवंबर बरोज़ जुमेरात को रायदही के दिन अपने कारोबार को बंद रखें और अपने अफराद ख़ानदान के साथ अपने वोट का मजलिस के हक़ में इस्तेमाल करें। इस मौके पर जनरल सेक्रेटरी फरीद कुरैशी और दूसरे अरकान मौजूद थे। मैं तमाम बरदरान कुरैश से ये अपील करता हूँ कि 30 तारीख के दिन अपना कारोबार को बंद कर एक वोट का इस्तेमाल करें और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हाथ मजबूत करें। मैं तमाम बरदरान कुरैश से अपील करता हूँ कि 30 तारीख के दिन अपना कारोबार को बंद कर अपने वोट का इस्तेमाल करें। अस्सलाम वालेकुम। शहर में आवारा कुत्तों की कसरत और उनके हमलों में मासूम बच्चों के जख्मी होने के वाक़या थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। एक ताज़ा वाक़या अत्तापुर अनमगुड़े के पास पेश आया। आवारा कुत्ता कमसीन बच्चे पर झपट पड़ा और मुसलसल उसे खींचते हुए उसे काटता रहा। फौरी मासूम बच्चे को बचाने कोई नहीं आया। बच्चे के जिस्म पर जख्मों के कई निशान पाए गए। उसे हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया है। उसकी हालत नाजुक बताई गई है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार नजर डालते हैं। जौहरी क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू, मियार और एतमाद की रिवायत, जेवरात ऐसे कि आपका दिल जीत लें। जौहरी के दिलकश डिजाइन आपको दूसरों से मुनफरिद बनाए। हम हर किस्म की डिजाइन की ज्वेलरी ऑर्डर्स पर भी बनाते हैं। कोई यूं ही नहीं बनता। जौहरी दुनिया भर के 15,000 से ज्यादा के डिजाइन मौजूद है। इतने खूबसूरत डिजाइन की ज्वेलरी कहीं और न मिले। हर 916 हॉलमार्क ज्वेलरी पर नो मेकिंग चार्जेस, लो वेस्टेज के साथ। जौहरी, ऑपोजिट सक्सेस स्कूल, 7 टॉम्स रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। अपनी जिंदगी के खुशगवार लम्हों को सजाएं एक ही कोहिनूर बैंक्वेट हॉल के साथ। मंगनी, शादी, वलीमा, बर्थडे पार्टीज, एनिवर्सरी जैसे दिगर तकरीबात के लिए फुल्ली एयर कंडीशन में दुल्हा और दुल्हन के लिए सेपरेट हॉल, 700 लोगों तक की बेहतरीन गुंजाइश, क्वालिफाइड ट्रेन्ड मैनेजमेंट, एक्सपीरियंस एंड डेडिकेटेड स्टाफ, वसी और सिक्योर पार्किंग, लेडीज और जेंट्स के लिए 2 लिफ्ट्स की सहूलत आपके बजट के मुताबिक। बुकिंग पैकेजेस एक कोहिनूर बैंक्वेट हॉल, टोली चौकी, हैदराबाद। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुरादनगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टॉम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की जामिन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट शेखपेट रोड टोली चौकी हैदराबाद। रायतू बंदू की रकम जारी करने से इलेक्शन कमीशन ने रोक दिया। कांग्रेस की शिकायत पर कार्रवाई। किसानों के मुंह से निवाला छीनने वाली पार्टी कांग्रेस। 3 दिसंबर के बाद किसानों को रकम मिल जाएगी। वजीर आला और वज़रा का रद्द-ए-अमल। रियासत में मोहल्ला असम्बली नहीं होगी। केसीआर तीसरी बार वजीर आला बनेंगे। माशी पसमानदगी पर मुसलमानों को तहफ़्फ़ुज़ात। रैतू बंद स्कीम में रुकावट के लिए कांग्रेस जिम्मेदार। बैरिस्टर ओवैसी की मीडिया से बातचीत। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवारों की इंतखाबी मुहिम आखिरी मरहले में दाखिल। जबरदस्त अवामी ताईद। इत्तेहाद मिल्लत को बरकरार रखने का अज़्म। मुख्तलिफ तंजीमों की मजलिस को हिमायत का सिलसिला जारी। और राजेंद्र नगर के अत्तापुर में आवारा कुत्ते के हमले में कमसीन बच्चा शदीद जख्मी, हालत नाजुक। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफ़िज़।